हेलो फ्रेंड्स, और हमारे फिटनेस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बॉडी बिल्डिंग की दुनिया के एक असली किंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा नाम जो हर जिम में गूंजता है और लाखों लोगों को वेट उठाने और अपने सपनों का पीछा करने के लिए इंस्पायर करता है। हम बात कर रहे हैं एक और सिर्फ एक क्रिस बमस्टेड की, जिन्हें पॉपुलरली सी बम के नाम से जाना जाता है। वह सिर्फ एक बॉडी बिल्डर नहीं है, वह एक आइकॉन है, एक सच्चे लेजेंड जिन्होंने मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन में क्लासिक फिजिक डिवीजन में सालों तक डोमिनेट किया है। उनकी फिजिक एक आर्ट का काम है, जिसमें मैसिव साइज के साथ परफेक्ट सिमेट्री और एस्थेटिक अपील का कॉम्बिनेशन है, जो बॉडी बिल्डिंग के गोल्डन एरा की याद दे। तो सी बम जैसा चैंपियन कैसे ट्रेन करता है? उनका वर्कआउट रूटीन इंटेंस, स्ट्रक्चर्ड और मैक्सिमम मसल ग्रोथ और डेफिनेशन के लिए डिजाइन किया गया है। यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि यह एक प्रोफेशनल एथलीट का रूटीन है, लेकिन हम उनके अप्रोच से बहुत कुछ सीख सकते हैं। वह आमतौर पर एक 5 दिन का स्प्लिट फॉलो करते हैं, जिसका मतलब है कि वह वीक के डिफरेंट डेज पर डिफरेंट मसल ग्रुप्स को ट्रेन करते हैं, जिससे उनके शरीर के हर हिस्से को रिकवर होने और मजबूत होने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। यह मेथड यह एंश्योर करता है कि हर एक मसल को पूरे वीक हाई वॉल्यूम और इंटेंसिटी के साथ टारगेट किया जाए। आइए उनके टिपिकल ट्रेनिंग शेड्यूल को ब्रेक डाउन करें, ताकि आप उनकी लेजेंडरी फिजिक के पीछे की ब्लूप्रिंट को समझ सकें और वह जिम में अपने एफर्ट्स को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। उनका वीक आमतौर पर एक हैवी लेग डे से शुरू होता है, जिसमें क्वाड्रिसेप्स पर फोकस होता है। यह एक ग्रूलिंग सेशन है जो वीक के लिए टोन सेट करता है। वर्कआउट में ओवरऑल मास बनाने के लिए बारबेल स्क्वाट्स जैसे एक्सरसाइजेस शामिल हैं। उसके बाद वॉल्यूम के लिए लेग प्रेसेस और क्वाड मस्कल्स को पूरी तरह से आइसोलेट करने और बर्न आउट करने के लिए लेग एक्सटेंशंस। वह स्टेबिलिटी और सिंगल लेग स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए लंग्स को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। हर एक्सरसाइज को हैवी वेट और मल्टीपल सेट्स के लिए परफेक्ट फॉर्म के साथ परफॉर्म किया जाता है, जिससे मसल्स को उनकी एब्सोल्यूट लिमिट तक पुश किया जाता है। यह दिन एक मजबूत फाउंडेशन और पावर। अगला ट्रेनिंग डे चेस्ट और बाइसेप्स के लिए डेडिकेटेड है। अपनी चेस्ट के लिए सी बम एक फुल, राउंड और स्ट्राइटेड चेस्ट बनाने के लिए कंपाउंड और आइसोलेशन मूवमेंट्स के मिक्स पर फोकस करते हैं। वह अपर पेक्स को टारगेट करने के लिए हैवी इंक्लाइन डंबल प्रेसेस से शुरू करते हैं। उसके बाद ओवरऑल मास के लिए फ्लैट मशीन प्रेसेस। डिटेल्स को तराशने के लिए वह केबल फ्लाइज या पेक डेक मशीन्स जैसे एक्सरसाइजेस शामिल करते हैं। हर रेपिटेशन के पीक पर मसल को स्क्वीज करते हैं। बाइसेप्स के लिए वह मास बनाने के लिए बारबेल कर्ल्स जैसे क्लासिक एक्सरसाइजेस और मसल के पीक को शेप करने के लिए डंबल हैमर कर्ल्स या प्रीचर कर्ल्स करते हैं। यह कॉम्बिनेशन यह एंश्योर करता है कि चेस्ट और आर्म्स दोनों को ग्रोथ के लिए एक पावरफुल स्टिमुलस मिले। चेस्ट डे के बाद सी बम का एक डेडिकेटेड बैक डे होता है, जो क्लासिक फिजिक कॉम्पिटिटर के लिए शायद सबसे इंपॉर्टेंट है। एक चौड़ी मोटी बैक आइकॉनिक वी टेपर बनाती है, जिसके लिए वह फेमस हैं। उनके बैक वर्कआउट उनकी इंटेंसिटी और वॉल्यूम के लिए लेजेंडरी हैं। वह चौड़ाई और मोटाई बनाने के लिए बेंट ओवर बारबेल रोज और पुल-अप्स या कभी-कभी लैट पुल डाउन्स जैसे हैवी कंपाउंड मूवमेंट्स शामिल करते हैं। फिर वह अलग अलग एंगल से बैक को हिट करने के लिए टी बार रोज और सीटेड केबल रोज जैसे ज्यादा टारगेटेड एक्सरसाइजेस पर चले जाते हैं। खत्म करने के लिए वह अक्सर डेडलिफ्ट्स या रैक पुलर्स शामिल करते हैं, ताकि उनकी पूरी पोस्टीरियर चेन में इनक्रेडिबल डेंसिटी बन सके, जिससे उनके निचले बैक में वह सिग्नेचर क्रिसमस ट्री लुक बनता है। अब एक चैंपियन का वर्कआउट रूटीन देखना बहुत मोटिवेटिंग हो सकता है, लेकिन यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए थोड़ा डराने वाला भी हो सकता है जो अभी अभी अपनी फिटनेस जर्नी शुरू कर रहा है। यह समझना बेहद इंपॉर्टेंट है कि आपको सीधे सी बम के एग्जैक्ट रूटीन में जंप नहीं करना चाहिए। उनका वर्कआउट उनके शरीर, उनके एक्सपीरियंस लेवल और एक प्रोफेशनल एथलीट के रूप में उनके गोल्स के लिए डिजाइन किया गया है। एक बिगिनर के लिए वही वेट उठाने या वही वॉल्यूम हैंडल करने की कोशिश करने से इंजरी और बर्नआउट हो सकता है। कुंजी यह नहीं है कि उनकी एग्जैक्ट कॉपी की जाए, बल्कि उनके प्रिंसिपल्स से प्रेरणा ली जाए और उन्हें अपने करंट फिटनेस लेवल के अनुसार अडेप्ट किया जाए। लक्ष्य प्रोग्रेस है, परफेक्शन नहीं, और सेफली शुरू करना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आप उठा सकते हैं। तो एक बिगिनर इस रूटीन को कैसे मॉडिफाई कर सकता है? सबसे पहले वॉल्यूम कम करने पर फोकस करें। जहां सी बम एक मसल ग्रुप के लिए 5 या 6 एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, आपको सिर्फ 2 या 3 से शुरू करना चाहिए। उदाहरण के लिए लेग डे पर स्क्वाट्स, लेग प्रेसेस,
एक्सटेंशंस और लंग्स करने के बजाय आप सिर्फ गोबलेट स्क्वाट्स और लेग प्रेसेस से शुरू कर सकते हैं। इसी तरह प्रति एक्सरसाइज 4 या 5 सेट करने के बजाय सिर्फ 2 या 3 सेट से शुरू करें। यह आपके शरीर को वेट ट्रेनिंग के नए स्ट्रेस की आदत डालने की अनुमति देता है, बिना ज्यादा दर्द या इंजरी के जोखिम के। जैसे जैसे आप मजबूत और ज्यादा कंफर्टेबल होते जाते हैं, आप धीरे धीरे समय के साथ और एक्सरसाइज और सेट जोड़ सकते हैं। क्रिस बमस्टेड के वर्कआउट रूटीन की इफेक्टिवनेस उसकी इंटेलिजेंट स्ट्रक्चर और उन फंडामेंटल बॉडी बिल्डिंग प्रिंसिपल्स के पालन में निहित है जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। इसका इतना अच्छा काम करने का प्राइमरी रीजन प्रोग्रेसिव ओवरलोड का सिद्धांत है। इसका मतलब है कि समय के साथ वह लगातार अपने मस्कल्स को वेट, रेपिटेशंस की संख्या या ओवरऑल ट्रेनिंग वॉल्यूम बढ़ाकर चुनौती दे रहे हैं। डिमांड में यह लगातार वृद्धि मस्कल्स को अडेप्ट करने और बड़ा और मजबूत होने के लिए मजबूर करती है। उनका रूटीन रैंडम नहीं है, यह एक कैलकुलेटेड प्लान है ताकि यह एंश्योर किया जा सके कि वह हमेशा प्रोग्रेस कर रहे हैं। यह सिस्टमैटिक अप्रोच किसी भी सफल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम की आधारशिला है और साल दर साल उनके लगातार फिजिकल डेवलपमेंट का मुख्य चालक है। इसके अलावा 5 दिवसीय स्प्लिट रूटीन अत्यधिक प्रभावी है क्योंकि यह प्रत्येक स्पेसिफिक मसल ग्रुप पर बड़ी मात्रा में काम करने की अनुमति देता है, जबकि रिकवरी के लिए पर्याप्त समय भी प्रदान करता है। बैक या लेग्स जैसे एक प्रमुख मसल ग्रुप को एक पूरा सेशन डेडिकेट करके वह इसे विभिन्न एंगल से कई एक्सरसाइजेस के साथ हिट कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम ग्रोथ के लिए कंप्लीट स्टिम्युलेशन एंश्योर होता है। ऐसे इंटेंस सेशन के बाद उस मसल ग्रुप को फिर से ट्रेन होने से पहले लगभग एक पूरा वीक आराम करने, ठीक होने और बढ़ने का मौका मिलता है। इंटेंस स्टिम्युलेशन और पर्याप्त रिकवरी के बीच यह बैलेंस ओवर ट्रेनिंग से बचने और मसल बिल्डिंग प्रोसेस को ऑन ऑप्टिमाइज करने के लिए क्रिटिकल है, जिससे बिना प्लेटोइंग के लॉन्ग टर्म में सस्टेन्ड प्रोग्रेस हो पाती है। रूटीन इसलिए भी काम करता है क्योंकि यह कॉम्प्रिहेंसिव और बैलेंस्ड है, जो एक कंप्लीट और सिमेट्रिकल फिजिक बनाने पर फोकस करता है। सी बम सिर्फ उन मस्कल्स को ट्रेन नहीं करते जिन्हें आप आईने में देखते हैं, वह अपनी बैक, हैमस्ट्रिंग और काफ्स पर भी समान ध्यान देते हैं। यह होलिस्टिक अप्रोच ही वह है जो एस्थेटिक, वेल प्रोपोर्शन्ड लुक बनाता है, जो क्लासिक फिजिक डिवीजन को डिफाइन करता है। स्क्वाट्स और रोज जैसे हैवी कंपाउंड मूवमेंट्स को ओवरऑल मास के लिए और बाइसेप कर्ल्स और लेग एक्सटेंशंस जैसे आइसोलेशन एक्सरसाइजेस को शेप और डिटेल के लिए शामिल करके उनका रूटीन शरीर को एक आर्ट के काम की तरह तराशता है। डिटेल और प्रोपोर्शन पर यह सावधानीपूर्वक ध्यान ही वह है जो एक अच्छी फिजिक को एक चैंपियन लेवल फिजिक से अलग करता है। अल्टीमेटली सी बम के रूटीन से सबसे इंपॉर्टेंट लेसन कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन की पावर है। दुनिया का सबसे अच्छा वर्कआउट प्लान बेकार है यदि आप इसे कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करते हैं। क्रिस बमस्टेड हर दिन, हर वीक जिम में अटूट फोकस और इंटेंसिटी के साथ आते हैं। वह इस विचार को एम्बॉडी देते हैं कि सक्सेस किसी एक हीरोइक वर्कआउट के बारे में नहीं है, बल्कि कई सालों से हजारों छोटे डिसिप्लिन एफर्ट्स के क्यूमुलेटिव इफेक्ट के बारे में है। तो हम आपको इंस्पायर होने के लिए इंकरेज करते हैं। अपने लिए एक रूटीन ढूंढें जो आपके लिए काम करे, कंसिस्टेंट रहें, अपने हेल्थ पर फोकस करें और अच्छा खाएं। आपकी फिटनेस जर्नी आपकी अपनी है और वह पहला कदम उठाकर और कमिटेड रहकर आप भी अपने आप का एक मजबूत, स्वस्थ और ज्यादा कॉन्फिडेंट वर्जन बना सकते हैं।